स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं मैरी माय हस्बैंड के एपिसोड नंबर 2 को। ओके, तो कहानी शुरुआत होती है वहीं से, यानी कि जियोन वो सारी चीज़ें देख चुकी थी कि इसकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना उसको बदलना पड़ेगा, और वो आती है कॉफ़ी शॉप में और एक कस्टमर को देखती है दूसरे कस्टमर की कॉफ़ी उठाते हुए। और यहाँ से वो सोचती है ना कि यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती थी, मतलब हर एक्शन के दो रिएक्शन होते हैं। जैसे ही मान के चलो कॉफ़ी दूसरा उठा के लेके चला गया, अगर जिसकी थी वो उठाता तो वो कॉफ़ी को पी के एंजॉय कर सकता था, और अब वो दूसरा लेकर चला गया तो इसकी किस्मत बदल गई। तो मुझे भी एक तरह से अपनी किस्मत को ऐसे ही बदलना है, मतलब कुछ चीज़ें मुझे चेंज करनी होगी जिसकी वजह से आगे का जो फ्यूचर है वो चेंज हो जाए। समझ गए तुम लोग? तो लिफ्ट के पास आती है। अब यहाँ से बहुत मज़ा आता है, ये एपिसोड बहुत ज़्यादा मस्त है, मतलब देखना। लिफ्ट के पास आती है तो सुमिन और मैनेजर किम मिलते हैं। इतने में जीहुक भी आ गया होता है, चारों लिफ्ट में आ गए होते हैं। मैनेजर किम इतने में पीछे से बोलने लग जाता है, जीवन तुम काम धाम नहीं करती हो, दिन भर कॉफ़ी पीती रहती हो, तुम तो लड़की हो, लड़कियां तो ऐसी ही होती है कामचोर, बस ड्रामेबाज होती है, ड्रामे करना जानती हो। जीहू गुस्से में तेज की लिफ्ट में मारता है। वो वार्निंग देना चाहता है मैनेजर को कि तू ज़्यादा बोल रहा है, और मैनेजर चुपचाप खड़ा हो जाता है। सुमिन कहती है, मैनेजर किम जीवन को ऐसे मत बोलो, आप जीवन बहुत मेहनती लड़की है। और फिर जीवन को अपने साथ छत के ऊपर लेकर आ गया होता है। कहता है यहाँ पर तुम कॉफ़ी पी सकती हो आराम से, कोई परेशान नहीं करेगा तुम्हें। ये कहती है, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी अब, और ये देखो मेरे पिता ने मुझे नोट दिया था, वो चाहते थे कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, मैं अपनी लाइफ चेंज कर दूंगी और मैं अपने लिए जीऊंगी और सब कुछ अच्छा करूंगी। अब इतनी पॉजिटिव बातें सुनकर जीव काफ़ी खुश होता है। इसको लगता है कि जीवन ने मेरी बातें सुन ली जो कि मैंने इससे बोला था, और पूछता है कि तुम इस वीकेंड फ्री हो क्या। इतने में सुमीन आकर कहती है, नहीं नहीं जीवन फ्री नहीं है, जीवन तुम तो इस वीकेंड मेरे साथ बीबी क्यों जा रही हो ना। अब जीहू चला गया होता है और सुमीन जीवन से कहती है, अच्छा हुआ मैंने बचा लिया तुम्हें, वरना वो तुम्हें ना वीकेंड पे एक्स्ट्रा काम दे देता करवाने के लिए, संडे सैटरडे भी खराब हो जाता तुम्हारा अभी। पर हमारा ये मानना था कि वो शायद इसको वीकेंड पे इसलिए फ्री पूछ रहा था क्योंकि वो इसको डेट पर या डिनर पर कहीं लेकर जा सके। सुमीन फिर जाते हुए सोच रही होती कि मैं कितनी अच्छी हूँ ना, मैंने बचा लिया जीवन को, वरना उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता। पर जीवन कैसी है, वो तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोलती है। जीव वापस ऑफिस में आता है और जावन की डिटेल्स को निकालने लग जाता है और उस रेस्टोरेंट में कॉल करता है जहां पर सुमिन ने बुकिंग कर रखी है वीकेंड की बीबीक्यू की। वहां पता चलता है कि यहाँ पर स्कूल का रियूनियन होने वाला है। जीव अपने फ्रेंड को कॉल करके जीवन की डिटेल निकालने को कहता है। अभी ऐसा क्यों कर रहा है, स्कूल रियूनियन का क्या फंडा है, ये हमें अभी एपिसोड के एंड तक पता चल जाएगा। यहाँ मिनहान का बच्चा जीवन को तो इतना परेशान कर रहा होता है ना, मिलने के लिए बुला रहा होता है, वो भी अकेले में। जीवन भी परेशान हो गई होती, सोचती कि कैसा है ये, मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, अपनी किस्मत मुझे सुमिन को देनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पर। इसलिए ये मिनहान से जाकर मिलती है और स्टोर रूम में लेकर आता है इसको और कहता है ना कि अच्छा जीहूक से तुम्हारा अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम मुझसे ब्रेकअप करके बैठी हुई हो ना। जीवन मन में सोचती है कि अभी बताती हूँ तुझे, रुक जा तू तो। और कहती है कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं और हमारे ब्रेकअप इसलिए हुआ था ना क्योंकि तुम में ना वो बात नहीं है, तुम यार लप्पू से हो बिल्कुल ही, और ऐसे बनो ना कि अगर तुम मेरे साथ चल रहे हो तो लड़कियां देख के मुझे जले, वो ना छीनना चाहें कि काश ये मेरा बॉयफ्रेंड हो, इस तरह का। मतलब अब मिनान खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो कहता है बस इतनी सी बात ये तो मैं कर ही दूंगा। और ये जाने लगती है तो इसको पकड़ के किस करने की कोशिश करता है और ये डर जाती है कि क्या करूँ क्या करूँ। इतने में अंदर से इनकी ओर एक ऑफिस एम्प्लॉय मिसेस यंग आ जाती हैं, इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे अभी। और मिनहान शर्मा कर भाग जाता है। मिसेस यंग कहती है जीवन से कि देखो अगर तुम्हें नहीं पसंद, कोई तुम्हारे साथ ये सब चीज़ ज़बरदस्ती कर रहा है तो तुम उसको साफ मना कर दो, ना तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी बहुत पछताती हूँ उन दिनों के लिए। जावन फिर ये बात समझती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि मिसेस यंग कितनी फिक्र करती है मेरी। और फिर होता है लंच। सुमिन जावन से कहती है कि चलो मेरी बहन है, हम ना बाहर खाना खा कर आएंगे। जावन इसे मिनहान के साथ जाने को बोल देती है, ये कह के कि मुझे आज कैफ़े में ही खाना है। सुमिन भी जावन के साथ कैफ़े में आ गई होती है। जावन सुमिन को अच्छे से जानती है, ये नकचड़ी लड़की है एक नंबर की, अगर कोई इसकी बात नहीं मानता है ना तो वो रिवेंज लेती है। और इसको याद आता है कि लास्ट लाइफ में भी सुमिन को इसने किसी काम के लिए मना कर दिया था, तो सुमिन ने इसके ऊपर गर्म खाना गिरा दिया था यानी जावन पे, और फिर उठाने के बहाने से और सारा प्लेट का खाना इसका मुंह पे पलट दिया था। जावन बेचारी इतनी इनोसेंट थी उस टाइम, तो समझ नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है, लेकिन इस बार इसको पता है और इस बार भी सेम हो रहा होता है। पर जीवन क्या करती है, वो हटकर अपने पैर फंसा कर सुमिन को ही गिरा देती है और वो जाकर गिरती है सीधे मिनहान के ऊपर। जावन इनोसेंट बन के देख रही होती है सब कुछ, और यहाँ खूब ड्रामा होता है भाई, सारे कपड़े वपड़े सब गंदे हो गए होते हैं इन दोनों के। और यहाँ से जीवन बाथरूम में आती है तो इसको एक लड़की की आवाज़ आती है, चिल्ला रही होती है हेल्प हेल्प, और ये जाकर उसको सैनिटरी पैड्स देती है। लड़की खुश हो जाती है, तुमने मुझे बचा लिया, तुम कितनी अच्छी हो। पर लड़की के ड्रेस में निशान लग गया होता है ऑलरेडी, तो जावन उसको अपना कोट दे देती है और लड़की का नाम योन होता है, मैं बता दूं।
तो आज ये बहुत खुश है, कहती कितनी अच्छी हो तुम, वाह ऐसे करके। तो जावन कहती है ना, अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ अच्छी हूँ, मेरी जगह कोई भी लड़की होती तो तुम्हारी हेल्प तो जरूर करती ही, ऐसी सिचुएशन में तो सबकी हेल्प की जाती है। योन कहती है नहीं नहीं, यहाँ एक लड़की आई थी तुमसे पहले, उससे मैंने हेल्प मांगी तो वो भाग गई थी, मैं कब से बाथरूम में फंसी हुई थी कि कोई मुझे आकर वो दे और मैं यूज़ करूँ। अब फिर जावन इसको भी साथ लेकर आ जाती है बाहर और चारों खाना खाने लग जाते हैं। सुमिन जल रही होती है, कोयला हो गई होती है जल जल के। जावन और योन को साथ में देखकर मिनहान की तो बात ही अलग है। ये भिखमंगा है, बहुत बड़ा भिखमंगा है। जिसने शर्ट पहनी है ना, ये ब्रांडेड शर्ट होती है। 1 साल जीवन का इसने जीना हराम कर दिया था, इतना परेशान करता था इसको, कहता था मुझे शर्ट दिला, मुझे शर्ट दिला, भिखारी कहीं का। तब जाके जीवन ने इसको ये शर्ट खरीद कर दी थी। सुमिन कहती है ना कि अरे मैं तुम्हें शर्ट दिला दूंगी तो फिक्र मत करो। इतने में योन बोलती है कि ये शर्ट तो 1 मिलियन वॉन से भी ऊपर की आती है, ब्रांडेड है ये। अब ये सुन के सुमिन के सूसू निकल जाता है, क्योंकि कहती है ना, अरे यार मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी। मिनहान इतने में बोल पड़ा, अरे कोई बात नहीं, मेरे घर में ऐसी बहुत सारी शर्ट्स पड़ी हुई हैं, तुम फिक्र मत करो। और जीवन शौक हो जाती है सुन के, सोचती कि अबे हराम के पिल्ले, इसे मतलब इतनी जल्दी माफ़ कर दिया तूने, तेरी पूरी शर्ट खराब कर दी। नहीं, और इसी शर्ट को पाने के लिए तूने मेरे से 1 साल ऐसे लड़ाई झगड़ा, इतना परेशान किया था तूने, मुझे टॉर्चर करता था इस शर्ट के लिए। बहुत गुस्सा हो रही होती है। यहाँ पर जीवन सैफ से मिलने आया होता है। ये सैफ की बात अगर कर ले तो ये जीवन के स्कूल में ही पढ़ा करता था और कुछ डिटेल्स खोज रहा होता है जीहूक उसके बारे में। देखते हैं हम आगे क्या है ये। और यहाँ सुमिन जल के कोयला हो गई होती है। कहती है ना, योन तुम तो राक्षस की तरह खाती हो, इतना नहीं खाना चाहिए, लड़कियां इतना खाती हुई शोभा नहीं देती हैं। जीवन भी ठूसने लग जाती है ताकि योन को अजीब ना लगे। इतने में जावन खांसने लगती है। योन जाती है इसके लिए पानी लेने, तो सुमिन कहती है ना कि योन मेरे और मिनहान के लिए भी पानी ले आना। योन कहती है क्यों बे, खुद जाकर ले ले। सुमिन की बेइज्जती हो गई होती है, कहती कितनी रूड लड़की है ये। जावन बिना बोले योन के पास आकर पूछने लगती है कि तुम सुमिन के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी, गुस्सा क्यों हुई तुम उससे। योन कहती है, अरे ये वही लड़की है जो बाथरूम में आई थी तुमसे पहले और इसने मेरी हेल्प नहीं की थी, मैं क्यों करूँ फिर। और बस इसी टाइम से योन और जीवन दोनों दोस्त बन जाती हैं और सुमिन देख के इनको परेशान होती रहती है, जलती भुनती रहती है। इतने में सब लिफ्ट में आ गए होते हैं और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो सुमिन और मिनहान दोनों बहुत क्लोज आकर चिपक गए होते हैं। शाम को फिर मीटिंग होती है। मैनेजर योन पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें कुछ काम करना नहीं आता, तुमने सब कुछ गलत कर दिया, सुमिन से सीखो कुछ, सुमिन कितनी ज्यादा अच्छी है। सुमिन जानती है और सुमिन के साथ साथ मैं भी जानता हूँ और आपको भी बताता हूँ, इसको अच्छे से पता है कि मैनेजर किम जो है इसके ऊपर लट्टू है। तो मौके का फायदा उठाकर ये उसको बाहर लेकर जाती, ये कहने कि मुझे परमानेंट काम पर रख लो, क्योंकि ये लोग अभी टेम्पररी यहाँ पर वर्कर होते हैं। एवन जानती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुमिन बहुत जल्दी मैनेजर बन जाएगी, क्योंकि लास्ट लाइफ में भी उसने मैनेजर को बहला फुसला करना मैनेजर बन गई थी वो। तो अब जवन अपना काम मिसेज यंग को दिखाती है, जो कि उसने प्रोजेक्ट बनाया होता है। सुमिन सब नोटिस कर रही होती है और ये जावन का प्रोजेक्ट चुराना भी चाहती है। यहाँ कार में जीव परेशान है बहुत, लेकिन क्यों इसके बारे में हमें यहाँ पर पता नहीं चलता है। फिर ऊपर आता है तो जीवन से मिलता है, कहती है कि मैं वीकेंड पर काम कर दूंगी, अब जितना भी दोगे मैं फ्री हूँ बिल्कुल। जीव कहता है ना कि नहीं नहीं, तुम अपना प्लान कैंसिल मत करो, तुम चली जाना जहाँ तुम्हें जाना है। फिर जीवन मिसेज यंग से मिलती है, प्रोजेक्ट दिखाते, प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा हो तो कोई भी कमी नहीं है। और जीवन कहती है ना कि हम साथ में काम कर सकते हैं क्या। मिसेज यंग का कहना होता है कि नहीं, हमारे सीनियर की परमिशन लेनी भी जरूरी होगी। जैवन कहती है, अरे वो मैनेजर, वो किम, वो बिना प्रोजेक्ट देखे रिजेक्ट कर देता है मेरे वो, और आप यहाँ पर 7 साल से काम कर रही हो, इतना मेहनत करती हो दिन रात, इतना काम किया आपने, आपको क्या मिला। मैनेजर आपको बनना चाहिए था, मैनेजर किम को नहीं। और वो मैनेजर किम सबके क्रेडिट चुराता है और आपका भी क्रेडिट उसने चुरा रखा है, आप होनी चाहिए थी उसकी जगह। मिसेज यंग कहती है कि ऐसा ही होता है, यहाँ पर एक दूसरे के क्रेडिट को चुराया जाता है। जीवन कहती है कि मैनेजर किम कुछ करता नहीं है, बस दूसरे के क्रेडिट चुराता रहता है। मैं ये साबित कर दूंगी अगर ऑफिस में, तो क्या आप मेरे साथ मिलकर मेरे प्रोजेक्ट में काम करोगी। और मिसेज यंग मान गई होती है और जैवन फिर से एक दूसरा प्रोजेक्ट लेकर आकर मैनेजर किम को दिखाती है और यह अंधा बिना देखे चिल्लाने लगता है, क्या बकवास प्रोजेक्ट है, इतना गंदा है, जो पहले लाई थी तुम ये उससे भी ज़्यादा खराब बना कर लाई हो, लेके जाओ इसको, पहले से भी खराब है। इतना इनने बोला ना वैसे ही, फिर जावन हंसने लगी और पहले वाला प्रोजेक्ट लाती है। कहती है, सर ये दोनों ना एक ही है, बस कलर चेंज कर रखा है मैंने, और आपने प्रोजेक्ट बिना देखे ही ऐसा कर दिया, काम नहीं करते हो आप यहाँ पर, कलर भी नहीं पहचान पाए, ये वो करने लगते। बस भाई पूरा ऑफिस इसका मजाक बनाने लग जाता मैनेजर किम का कि ये तो ध्यान से काम भी नहीं करता है, कैसे मैनेजर बन गया, बिना देखे ऐसे रिजेक्ट कर रहा है, ध्यान नहीं देता। और इस तरह जैवन, मिसेज यंग और वॉन तीनों एक टीम में आ गई होती है काम करने के लिए। और सुमिन देख के परेशान हो रही होती कि ऐसी कौन सी मीटिंग होती है यार जहाँ पर मुझे नहीं बुलाते ये लोग। तो चोरी से जैवन के प्रोजेक्ट को देख रही होती है और प्रोजेक्ट काफ़ी सही होता है। तो रात को नशेड़ी मैनेजर किम को खाने पर लेकर चली जाती है।
और कहती है ना कि जयवंत का प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, आप उसे एक्सेप्ट कर लो और हम दोनों चुपके से उस पर काम करेंगे। और मिस्टर किम लालच में आ जाता है। ये हम दोनों साथ में काम करेंगे सुन के इसके दिमाग में एक सिनेरियो कहानी ऐसी पता नहीं फिल्म सी चल जाती है कि सुमिन से इसकी शादी हो जाएगी, सुमिन से इसका बच्चा पैदा होगा, सुमिन के साथ ये अपनी फैमिली बना लेगा। मतलब सपने काफी बड़े होते हैं मैनेजर किम के। और सुमिन भी उनमें से आती है जो कि अच्छे से जानते कि इसको सीड्यूस करना, और कहती है ना कि उस प्रोजेक्ट को मेरा बता देना आप आगे जाकर, ताकि मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा और आपका भी मैं फ़ायदा करवा ही दूंगी। अब किस फ़ायदे की बात कर रही है वो तो आप समझ जाओ। और यहाँ मैं बता दूं कि लास्ट लाइफ में भी इसने सेम किया था। मतलब इसने जीवन का प्रोजेक्ट चुरा कर मैनेजर किम को दिया था और उसके बाद क्या हुआ था ये तो नहीं पता, पर हाँ ये मैनेजर बन गई थी। यहाँ मिनान क्लब में फ्रेंड के साथ आया होता है। कहता है कि जीवन यार बड़ी बकवास लड़की है, बोरिंग लड़की है, रोमांटिक है, कुछ नहीं पता उसको, पर हाँ वो वाइफ मटेरियल है क्योंकि वो पैसा बहुत कमाती है, वो घर पे बहुत पैसा लाएगी, कमाती बहुत है पर खर्चा नहीं करती, तो उसका सारा पैसा मेरा हो जाएगा। ऐसी ही लड़कियां चाहिए होती है मुझे। और वो अभी काम के बारे में सोच रही होगी, देखो हम मजे कर रहे हैं। और बिल्कुल सच था, जीवन अभी सच में काम कर रही होती है ऑफिस में देर रात तक बैठकर। इसको काम करना काफी पसंद होता है, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है इसके साथ। खुश है बहुत ज्यादा। और आज इसको सुमी ने इयररिंग्स गिफ्ट किए होते हैं। कहा है कि वीकेंड प्लान में यानी कि वीकेंड के बीबीक्यू में पहन कर आना तुम। पर जीवन जानती है कि सुमिन का ये सब प्लान है, वो ड्रामेबाज लड़की है। और लास्ट लाइफ में पार्टी में जब ये वहां पर गई थी तो इसको पता चला था कि वो कोई पार्टी नहीं है बल्कि स्कूल रियूनियन है जहाँ पर इनके क्लासमेट्स आए हुए थे। अब यहाँ से ध्यान से समझना। और मुझे हमेशा से स्कूल में बुली किया जाता था, मैं विक्टिम थी, मुझे मारा जाता, परेशान किया जाता था। सुमिन सब कुछ जानती थी, फिर भी वो मुझे वहां पर लेकर गई ताकि मुझे दोबारा वो लोग बुली कर सके, मेरी बेइज्जती करवा सके। सबने मुझे बुली किया था। और यही सेम इयररिंग्स सुमिन ने भी उस दिन पहने थे और सब ये बोलने लग गए थे कि हाय कैसी लड़की है जीवन, स्कूल से निकल गई, इतनी बड़ी हो गई, तब भी आज तक ये सुमिन को ही कॉपी कर दी है। और पार्टी में मैं बहुत ज़्यादा जलील हुई थी और ये डिसाइड करती है कि इस बार ये पार्टी में नहीं जाएगी। और तभी सुमिन मिनहान दोनों नशे में भंड होकर इसको मैसेज कर रहे होते हैं कि प्लीज मिल लो मिल लो मिल लो। जीवन सुन के ये कहती है ना कि अबे कैसे हैं ये दोनों, मुझे पागल समझते हैं क्या, मैं इनके इशारों पे नाचने वाली दिखती हूँ। और एक सेकंड दोनों फ्यूचर में बेड पे तो सोने ही वाले हैं ना, मेरे सामने तो सो रहे थे मेरे बेडरूम में, तो क्यों ना मैं वो वाला काम आज ही करवा दूं, आज ही दोनों को ऐसी रात रंगीन करवा देती हूँ। तो दोनों को ना अपने घर बुलाकर प्यार मोहब्बत करवाने का प्लान बनाती है दोनों का। यहीं पर जीव का आ गया होता है। जीवन के हाथ में गिफ्ट देखता है ना तो बोलता है ये जो ब्रांड है ना इयररिंग्स वाले, ये तुम मत पहनना, ये काफ़ी किसी एक महंगे ब्रांड की कॉपी है और सब तुम्हारा मजाक उड़ाने लग जाएंगे। जीवन को याद आता है कि लास्ट लाइफ में भी सेम जीहुक ने इसको बोला था कि ये ब्रांड मत पहनना, सलाह दी थी, पर जीवन के सर पे तो दोस्ती का तो भूत चढ़ा हुआ था। उसको ऐसा हर्ट हो गया था, बुरा लग गया था कि है कौन होता है तू बोलने वाला, मेरी प्यारी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया, मुझे इंसल्ट करेगा तू मेरे फ्रेंड मेरी और मेरे गिफ्ट की, और ये सारी चीज़ें। बट अब इसको पता है ना कि ये सच बोल रहा है जीहू को, वो तो बदतमीज लड़की सुमिन है, इसकी बेइज्जती करवाने वाली है। फिर अभी रात भी हो गई होती है तो ये इसको कहता है ना कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, पर ये मना करके यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ हम मिनहान को देखते बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि आज इसको जीवन ने मैसेज करके बुलाया होता है घर पे अकेली हूँ आ जाओ। अब इसका मतलब तो तुम लोगों को पता ही है, फुल प्यार मोहब्बत के मूड में है जीवन, ऐसा मिनहान को लगता है। ये घर पे आते ही ना कपड़े उतार कर बाथरूम में घुस जाता है सीधा नहाने के लिए, मस्त तैयारी वैयारी कर रहा होता है। और सुमिन जावन को आई लव यू का मैसेज भेज रही होती है। जावन तो अल्कोहल खरीदने में बिजी है और आई लव यू का रिप्लाई तक नहीं देती है सही से। तो सुमिन भड़क जाती है कि कैसी लड़की है, इसने मेरे को आई लव यू टू भी नहीं बोला है, और इसको मैसेज कर देती है कि मैं नहीं आ रही हूँ तुम्हारे घर पे, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। और जीवन घर आती है तो घर में कच्चे बच्चे बिखरे पड़े होते हैं। भाई ये किसके हैं, अरे ये तो मिनहान के हैं। लोंडा मूड में होता बहुत ज़्यादा और जीवन परेशान है कि अब क्या करे। सुमिन में नहीं आ रही होती है ना, मैसेज पढ़ लिया होता है इसने। इतने में मिनहान इसको ऊपर कूद पड़ता है आके, अबे रुक जा भाई, सांस तो ले लेने दे उसको। जीवन रोकती है, डरी हुई है कि प्लीज हट हट। इतने में मिनहान टॉवल खोल के अपनी माचिस की तीली दिखाता है इसको, जिसको देख कर ये डर जाती है। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलता हूँ तो तब तक के लिए बाय।